या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाए, हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है, हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूमने रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। उन्होंने कैसे जुल्म किया? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएचएक्शन पर। दोस्तों आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है पाकिस्तान में किस तरह मदरसे के बच्चों के माइंड वॉश करके किस तरह उनके अंदर नेगेटिविटी भरा जा रहा है और उनको जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनने को तैयार किया जा रहा है। और आईएसआई जो जैसे आपको पता है कि हर जगह ये आतंकी फैलाने में माहिर है, उनमें कैसे ये बच्चे मिलने के लिए आइडल मानते हैं और उसी आइडल के नाम पर नॉन मुस्लिम लोगों को ये किस तरह काफिर के नाम देते हैं और उनको और क्या क्या सिखाया जा रहा है मदरसों में, उसके बारे में आज हम इस वीडियो पर डिटेल में देखेंगे, जिसको कि आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की बर्बादी का जड़ क्या है और पाकिस्तान से क्यों इतने ज़्यादा आतंकवादी दूसरे कंट्री में जाकर लोगों को मार रहे हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करें। मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में ये साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है? जी। पता है कि नहीं पता, हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? अच्छा, इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। जाता है। कुरान की तालीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया, चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। तो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सब। अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं।
अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, राज तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है, मेरे मालिक ने फरमाया, जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। बच्चे से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हो जाएगा कोर्स मुकम्मल करके क्या बनोगे? इंशाल्लाह। वैसे तो मेरा ISI के अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा। इंटेलिजेंस को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो यही शौक है कि बड़े होकर इंटेलिजेंस बनना है इंशाल्लाह। थोड़ा आगे हो जाओ, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो ना लग जाए। अच्छा, इंडिया ने मून मिशन किया, उसके बारे में क्या कहोगे? इंडिया ने मून मिशन किया, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है उनके खिलाफ तो होना चाहिए, लेकिन चांद पर अगर जा रहे हैं तो ये हराम वगैरह। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही इन जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज़ नहीं घूम रही? नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। ज़मीन को किसने रोक रखा है ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि ज़मीन नहीं घूमती है? मैंने निसाब तौक़ीद पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कार सब ये पढ़ाते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं घूम रही। नहीं घूमती है ज़मीन, ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फ़र्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना ये? इस्लाम में है ये। अच्छा, ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। आप बच्चे क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर आला हज़रत का ओपिनियन था, ठीक है, उन्होंने अपने मुशाहदात, इधर आ जाओ, वायर से इधर हो जाओ। उन्होंने अपने मुशाहदात की रोशनी में बताया तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के जो तजर्बात हैं उनकी रोशनी में जो नतीजा निकलता है उसको चेंज भी कर देता है।
ऐसे उनका भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 100% परफेक्ट ही हो। आपको मैं मुसलमान कहूँगी, आप मुझे मुसलमान को, कोई सिख है हम उसको सिख कहते हैं, कोई हिंदू है हम उसको हिंदू कहते हैं। ये लफ्ज़ काफिर सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, हम इससे अवॉइड क्यों नहीं करते? नफरतें फैलती हैं इस लफ्ज़ से। नहीं, मैं आपको अर्ज करता आप हूँ, किसी हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है। हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं, हिंदू अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं, लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। तो काफिर ही हैं। लेकिन उनके अंदर भी कैटेगरी दरअसल है। कम्युनिटी दो तरह की है, एक है जो इस्लाम में दाखिल है, जो इस्लाम में दाखिल नहीं। जो इस्लाम में दाखिल है उसको मुस्लिम कहेंगे, उसके अलावा जितने भी उनके ग्रुप्स होंगे, जो भी होगा, सबको अलग इतलाक, सब पर कुफर का इनाम आएगा। कि कोई आग परस्त है, कोई आग को मानता है, कोई बुतों को मानता है। इसी तरह उनकी ये ना अलग-अलग ग्रोह हैं। जिस तरह मुसलमान ये वाहिद ग्रोह है जो अल्लाह ताला के सामने ही सर झुकाता है। ये कि कहते हैं जो काफिर हैं ये औरों के सामने सर झुकाते हैं। काफिर अगर उनको जानना हो कि सब क्या है, अगर नाम उनको एक लेना हो तो उनको काफिर कहेंगे, जो इस्लाम के अलग है। बाद में देखना वो क्या है, यहूदी है, ईसाई है या क्या है, फिर उस पर। देखिए बच्चे ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको पहले काफिर को, उसके बाद हिंदू को, सिख को, ईसाई को, लेकिन आज़ादी से इस्लाम का इजहार करने भी नहीं देते। आए दिन कई मस्जिदें जलाई जा रही हैं, ठीक है। मुसलमान मोहल्ले में लोग रहते हैं ना, और मेंटली टॉर्चर भी काफ़ी लोगों का किया जाता है। इंडिया फूड, कौन बताता है आपको ये सब? ये सोशल मीडिया पे है। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान कभी आपने तो दोस्तों देखा आपने, ये है पाकिस्तानी तालीमी निजात, जो शिक्षा है ये है पाकिस्तानी मदरसे से निकले हुए बच्चे, जिनके हिसाब से जिनको सिखाया गया है कि इनके दिमाग में भर दिया गया है कि जमीन स्थिर है, जमीन घूम नहीं रहा है, और सूरज और चांद ये जमीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऊपर नीचे घूम रहे हैं। सूरज डूब जाता है फिर निकल आता है, और किधर डूबता है उसका कोई पता सता नहीं है। और रही बात इनके जो मदरसे में साइंस टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं है, वो पढ़ाना भी नहीं चाहिए। उसमें है क्या, साइंस में क्या है? और रही बात, अगर इंसान चांद पर जा रहा है वो भी नाजायज़ है, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मालिक ने बनाया है चांद को इसके लिए, किसके लिए? रोशनी देने के लिए। चांद इनके हिसाब से रोशनी देता है, ज़मीन स्थिर है। क्या पढ़ाते हैं यार। और ये सोचते हैं पाकिस्तानी कि इंडिया चला गया चांद पर, हम लोग क्यों नहीं जा पा रहे। ये इसका वजह है, जहाँ पर बीज जैसा बोया जाए जो कि बड़ा होकर पौधा बनकर छाया देने की जगह जाकर लोगों की ज़िंदगी खराब करने की काम करे, वो क्या वहाँ से निकलेगा। और ये बच्चे आइडल मानते हैं आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठन में बोलूँगा। वो तो पाकिस्तान के हिसाब से इनका इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं बोलूँगा आतंकवादी संगठन। दुनिया भर में जितने भी क्राइम हो रहा है उससे 90% ये आईएसआई इन्वॉल्व है, और आईएसआई ही करवा रहा है। और ये बच्चे उसको आइडल मानकर जाना चाहते हैं, और बेशक ये जाएंगे भी, और जाकर सीने में बम बांधकर कहीं पर फट जाएंगे। और ये इनका जन्नत जाने की रास्ता है। सिर्फ जन्नत और 72 हूर और मालिक, इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाया जाता। और हिंदू क्या है? वो काफिर है। नॉन मुस्लिम क्या है? काफिर है। कोई भी नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, कोई भी हो, वो काफिर है। जो इस्लाम को नहीं मानता है वो सारे के सारे काफिर है। और अगर हम लोग इनको कहें नाली के कीड़े तो इनके पिछवाड़े आग लग जाता है, क्योंकि ये तो है ही नाली के कीड़े, लेकिन ये दूसरों को बताएंगे, नाम देंगे काफिर। जाहिलो सुधर जाओ। इसी वजह से, इसी शिक्षा के वजह से
अपने बच्चों को जो माइंड वॉश करके ऐसे जिहादी सोच भर रहे हो पाकिस्तानी हो, इसके लिए ही ये बच्चे जाकर आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। दुनिया भर से गेट आउट पाकिस्तानी कैंप चल रहा है, लात मार कर भगा रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, फांसियाँ दे रहे हैं। ये सब कोई जाकर किश्तियों में डूबकर समुद्र में मर रहे हैं इलीगली। ये सब हो रहा है इसी वजह से, इसी सोच के वजह से। लेकिन इनका भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आज के डेट में ये बोल रहे हैं कि भारत ने चंद्रयान भेजा नहीं है, वो कंप्यूटर ग्राफिक के थ्रू ये गेमिंग का पार्ट दिखा रहा है, ये फेक दिखा रहा है। इस तरह का इनका सोच, जिनका सोच पाकिस्तान से निकलकर बाहर नहीं जा पा रहा है, वो लोग साइंस के बारे में हिंदुस्तान को नसीहत देंगे और हिंदुस्तान फिर इनको देगा कि हम गए या नहीं गए। तुम लोग हो कौन भाई? ये जो बच्चों को सिखा रहे हो, यही तो तुम्हारा बर्बादी का कारण है। और करते जाओ, बहुत बढ़िया। अंत में पाकिस्तान तबाह होना तय है, ये दिखने को मिल रहा है इसमें। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, और पाकिस्तान जो बच्चों को इस तरह का माइंड वॉश करके जो सिखा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कमेंट है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।